Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Microbes in Human Welfare and the topic Microbes as Biofertilizers. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Daily Examination 2015. So the question is, choose any 3 microbes from the following which are suited for organic farming which is in great demand these days for various reasons. Mention one application of each one chosen. Mycorrhiza, Monascus, Anabaena, Rhizobia, मिथेनोबैक्टीरियम, ट्राइकोडर्मा। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट दी हुई है। इसमें से हमें उन माइक्रोब्स को चूज करना है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूजफुल है और उनकी एक एक एप्लीकेशन बतानी है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा इस लिस्ट में से वो 3 ऑर्गेनिजम्स जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं वो है माइकोराइजा, एनाबेना एंड राइजोबियम। माइकोराइजा बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ग्लोमस और प्लांट्स के बीच में। ग्लोमस फंगस का एक जीनस है जो प्लांट्स के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है। ये बेटा प्लांट्स को सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है। ऑल्सो बेटा ऐसे प्लांट्स और बेनिफिट्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रूट बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ये सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए टॉलरेंट होते हैं। ऑल्सो बेटा ऐसे प्लांट्स की जो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो ज्यादा होता है। देन एनाबेना बेटा एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ऑल्सो बेटा ये पैडी फील्ड्स में इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर का रोल प्ले करते हैं। देन राइजोबियम बेटा एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और उनके रूट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और वहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में जिसको प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट यूज करते हैं। क्लियर? सो द आंसर इज माइकोराइजा। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। द फंगल symbionts in these associations absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant. Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. Anabaena, cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example: Anabaena, nostoc, oscillatoria, etc. In paddy fields, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. Then rhizobium, the nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. So I hope this question is clear to you. Thank you.